मैं नितेश चौहान आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है हेरिडेटरी। ये हम लोग का एक वन शॉट रिवीजन होगा, ठीक है, रिवीजन क्लास होगा। इसमें हम ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर आज हम लोग रिवाइज कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हेरिडेटरी में हमारा पहला टॉपिक है कि भाई जेनेटिक्स किसको कहते हैं। तो जेनेटिक्स सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ये कि एक ब्रांच है तो किसका, बायोलॉजी का, ठीक है, जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग हेरिडेटरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग हेरिडेटरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया? जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच, ठीक है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हेरिडेटरी के बारे में। अब आखिर सेकेंड टॉपिक हम लोग बात करें, इस सेकेंड टॉपिक के तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लें कि इसके फादर कौन है, ठीक है। फादर कौन है? तो फादर हैं ग्रेगर मेंडल। फादर कौन है? ग्रेगर मेंडल। अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंड टॉपिक के बारे में तरफ बढ़े तो हमारा सेकेंड टॉपिक है आखिर हेरिडेटरी क्या होता है, व्हाट इज हेरिडेटरी, ठीक है। तो हेरिडेटरी बेसिकली ट्रांसमिशन है। क्या है? ट्रांसमिशन है। तो किस चीज़ का ट्रांसमिशन? कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, ठीक है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन। कहाँ से कहाँ? तो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडेटरी समझ में आया? हेरिडेटरी क्या है? सिंपली ट्रांसमिशन। कैरेक्टर जब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेरिडेटरी कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? जब कैरेक्टर का ट्रांसफर हो पेरेंट्स से उनके बच्चों में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेरिडेटरी कहेंगे, ठीक है। हेरिडेटरी, ठीक है। पहला टॉपिक जेनेटिक्स समझ में आया। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडेटरी के बारे में पढ़ते हैं। फादर कौन है? ग्रेगर मेंडल। हेरिडेटरी समझ में आया। तो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। जब पेरेंट्स का कैरेक्टर उनके बच्चों में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडेटरी बोलेंगे। थर्ड टॉपिक है कि वेरिएशंस क्या होता है। आखिर वेरिएशंस है क्या, ठीक है। तो वेरिएशंस बेसिकली एक डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस तो किस में डिफरेंस? तो कैरेक्टर्स में डिफरेंस, ठीक है। कैरेक्टर्स में डिफरेंस ये कह लो या कैरेक्टर्स का डिफरेंस कह लो, किसके बीच में? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स और उनके बच्चों में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलेंगे, ठीक है। जब कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाए, कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स में अलग और उनके बच्चों में अलग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशंस। अगर वेरिएशंस नहीं होगा तो हमारा लाइफ आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वेरिएशन नहीं होता तो आप, आपके दादाजी, आपके पापा सब एक के जैसा रहते हैं, एक के लक्षण रहता है आप लोग का, ठीक है। जैसे दादाजी को अगर स्मार्टफोन दे दें तो उतना अच्छा से नहीं यूज़ कर पाएंगे जितना अच्छा से आप यूज़ कर पाइए। तो इसीलिए क्या होता है ना कि वेरिएशंस होना चाहिए ताकि कैरेक्टर डिफर करेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैरेक्टर डिफर करता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, ये जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना वेरिएशंस का अब हम लोग ना टाइप्स पढ़ेंगे। वेरिएशंस के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन? सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। कौन कौन? सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशंस का अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो सोमैटिक वेरिएशन किस में होता है? तो बॉडी के सेल में होता है, ठीक है। किस में होता है? बॉडी के सेल में होता है। सेकंड बात करें, ये ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ट्रांसमिटेड नहीं होता है, यानी कि ये एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं
जिसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पापा का एक फिंगर, मान लेते हैं, नॉट सपोज, ठीक है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, किन्हीं के पेरेंट्स का उंगली हल्का सा कट गया है। ठीक है, तो अब जरूरी है कि ये जो कटा हुआ उंगली है उनके बच्चों में भी कटा हुआ ही रहेगा? नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें, मान लो डॉग है, डॉग का जो पूंछ कट गया, अब उनका बच्चा का भी पूंछ क्या कटले आएगा? नहीं। तो इस टाइप का जो वेरिएशन होता है ना, उसको सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और ये वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगा? बॉडी के सेल में। ये ट्रांसमिटेड नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स। समझ में आई ये चीज? अब आते हैं हम लोग गैमेटिक वेरिएशंस की तरफ। गैमेटिक वेरिएशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, गैमेट्स में होता है। एक ऐसा वेरिएशन जो किस में हो? गैमेट्स में। दूसरा चीज, ये ट्रांसमिटेड होता है, ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाएगा ही जाएगा। समझ में आ गया? इसका दूसरा नाम होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स। समझ में आई ये चीज? गैमेटिक वेरिएशन गैमेट्स में होता है, ट्रांसमिटेड होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हाइट, तो ऐसा होता है कि जिनके माँ बाप का हाइट जितना होता है लगभग उतने ही हाइट के उनके बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो ये गैमेटिक वेरिएशन है। कलर, माँ बाप का कलर नॉर्मल है तो बच्चे भी नॉर्मल होंगे, माँ बाप एकदम वाइट हैं तो बच्चे भी वाइट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया गैमेटिक वेरिएशन। समझ में आया यहाँ तक का बात? कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो वेरिएशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे होता है। तो हमारा चौथा टॉपिक है कि वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या वेरिएशंस हमको देखने को मिलेगा। पहला चीज, यहाँ जो वेरिएशन होगा ये बहुत लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में नहीं होगा। जो वेरिएशन देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा वो। ठीक है, सेकंड है, सेकंड आखिर वेरिएशंस क्यों देखने को मिलता है? तो म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? डीएनए कॉपिंग। क्या होता है? डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग हो पाता है। समझ में आई ये चीज? तो वेरिएशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा चीज म्यूटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डीएनए कॉपी हो पाएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज? अब हमारा पांचवा है कि वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला बात करें तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम देखने को मिलेगा, फ्यूअर, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज, म्यूटेशन यहाँ अच्छे से नहीं होता है, यानी डीएनए कॉपिंग यहाँ अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनएक्यूरेट होगा। कैसा होगा? इनएक्यूरेट। समझ में आया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देख लिए? लार्ज होता है, म्यूटेशन, डीएनए कॉपिंग अच्छे से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, म्यूटेशन, इनएक्यूरेट होता है। एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स हम लोग क्या देखें? तो जेनेटिक्स बेसिकली बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग हेरिडेटरी के बारे में पढ़ते हैं। फादर ग्रेगर मेंडल। हेरिडेटरी क्या होता है? तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, जब कैरेक्टर उनके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडेटरी बोलेंगे। वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन बेसिकली डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का डिफरेंसेस? कैरेक्टर्स का डिफरेंसेस। तो जब हमको पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलेंगे। वेरिएशंस दो टाइप्स का होता है, सोमैटिक वेरिएशन, गैमेटिक वेरिएशन।
सोमेटिक वेरिएशन बॉडी के सेल में होता है, ट्रांसमिटेड नहीं होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। गैमेटिक वेरिएशन गैमेट्स में होगा यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, ठीक है। ट्रांसमिटेड होता है यानी फादर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, और इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है। समझ में आया चीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लार्ज म्यूटेशन होता है यानी डीएनए कॉपिंग अच्छे से होता है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम हमको देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ म्यूटेशन बहुत इनएक्यूरेट होता है। समझ में आया यहाँ तक का बात। अब हमारा छठा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्यों जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग बात किए पहले भी देख चुके थे कि वेरिएशन क्यों जरूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वेरिएशन के कारण सर्वाइवल तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सर्वाइवल यानी कि धीरे धीरे जो भी वेरिएशंस आते हैं ना वो डेवलप्ड फॉर्म में आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट पर डे चेंज होते रहता है, तो जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा उस इन्वायरमेंट में ढलने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दादाजी के टाइम में स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा, अब स्मार्टफोन आ गया, तो हम लोग उसके अनुकूल ढलते चले जा रहे हैं। तो ये सब टाइम में हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकें, इसीलिए वेरिएशंस जरूरी है। समझ में आई ये चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि वेरिएशंस के कारण हम लोग अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिजम्स हमको एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हम, जैसा कि अभी पहले भी बताया, आपके पापा दादाजी आप सब सेम दिखेगा, ठीक है, जो कि पहचानने में बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। अब हमारा सातवां टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग जो फादर थे ग्रेगर मेंडल, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनका नाम जो है ग्रेगर मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है, ठीक है, मेंडल है। इनकी जन्म की अगर बात करें तो ये 1822 से लेके लगभग 1884 तक ही इनका लाइफ स्पैन रहा है, पूरा जीवन काल, ठीक है। ये बायोलॉजी में इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स के बारे में दिया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था लोगों को, ठीक है, कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडेटरी क्या होता है, ये सब के बारे में बताया था। तो कैसे बताया था? इन्होंने ब्रीडिंग प्रोसेस अपनाया था, इंटरब्रीड करवाया था दो प्लांट्स को, ब्रीडिंग कह लीजिए एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये दो प्रोसेस इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब धीरे धीरे इसी के बारे में डिटेल में बताते बताते इन्होंने जेनेटिक्स वगैरह भी पूरा बता दिया, ठीक है। ये तो था। अब आठवां टॉपिक है कि भाई ये जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने कैसे बताया, ठीक है। तो इन्होंने इनका एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक प्लांट चूज किया, ठीक है, एक प्लांट चूज किया। वो भी कौन सा प्लांट? तो पी प्लांट, मटर का प्लांट। कौन सा प्लांट चूज किया? पी प्लांट, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम अगर हम लोग बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पीसम, पीसम सैटिवम, ठीक है, यही होता है इसका साइंटिफिक नेम। अब इस पी प्लांट का ना इन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किया। समझ में आई ये चीज? तो ग्रेगर मेंडल क्या किए? जेनेटिक्स यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट
के लिए इन्होंने एक प्लांट चूज किया जिसका नाम था पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम पीसम स्टैबिमा, ठीक है। और इस पी प्लांट का बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किया, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर हम लोग बात करें ना कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो लगभग 7 पेयर, कितना 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किया, ठीक है। समझ में आया ये चीज। अब इसके आगे बढ़ने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा ट्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रेट्स क्या होता है? तो ट्रेट्स बेसिकली कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ट्रेट्स यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है इनहेरिटेड कर रेसेसिव, एक होता है रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट देखो क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो हर टाइम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो मैक्सिमम टाइम्स ट्रांसफर कर जाए उनके ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। लेकिन रेसेसिव ट्रेट क्या होता है? जो रेयरली उनके किसी ऑफ स्प्रिंग में हमको मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। समझ में आया ये चीज। डोमिनेंट मतलब जो मैक्सिमम टाइम्स हमको कैरेक्टर्स वो मिल ही जाएगा, मतलब कंफर्म है कि मिल ही जाएगा, ठीक है। यानी अगर 10 हम चूज करें 10 व्यक्ति को, तो उसमें से 9 व्यक्ति में वो कैरेक्टर मिल ही जाएगा हमको, ठीक है। तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। लेकिन एक कैरेक्टर जो होगा जो शायद ही किसी एक में मिलेगा, वो होता है रेसेसिव ट्रेट या रेसेसिव कैरेक्टर। समझ में आया ये चीज, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ना जो पी प्लांट चूज किया था उसका कुछ डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स को चूज किया था। जैसे पहला अगर हम लोग कलर का बात करें तो पी प्लांट का जो डोमिनेंट कलर था वो वायलेट और रेसेसिव था तुम्हारा वाइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर पोजीशन का बात करें, फ्लावर के पोजीशन का, तो ये एक्सियल था, एकदम सीधा, ठीक है। ये टर्मिनल था। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा हम लोग सीड कलर का बात करें, सीड कलर का, तो इसका येलो डोमिनेंट में आएगा और ग्रीन रेसेसिव में जाएगा, ठीक है। सीड के शेप का अगर हम लोग बात करें, तो ये हो गया राउंड, ठीक है। और रेसेसिव में आ गया रिंकल्ड। क्या आ गया? रिंकल्ड, ठीक है। पॉड शेप का अगर हम लोग बात करें, पॉड शेप मतलब क्या होता है? जब छीमी देखें आप लोग, छीमी मटर छिलते हुए, तो मटर जिसमें पैक रहता है ना, ऊपर का जो पूरा लेयर होता है उसको पॉड कहते हैं। एक होता है इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ, ठीक है। एक होता है कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ, ठीक है। पॉड कलर, जनरली पॉड कलर होता है ग्रीन, कहीं कहीं हमको येलो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हाइट का अगर हम लोग देख लें तो जनरली हमको टॉल ही देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं हमको शॉर्ट भी देखने को मिलेगा। तो लगभग आपको ये देखने को मिल रहा होगा लगभग 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। इतना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पी प्लांट को इन्होंने चूज किया था। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अगला टॉपिक है कि आखिर इन्होंने वाई पी ही प्लांट को क्यों चूज किया। वाई कारण क्यों चूज किया? कुछ तो रीजन होगा, कोई और प्लांट भी तो चूज कर सकते थे। तो पहला रीजन है कि इसमें बहुत सारा डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स मिल गया, यानी कि बहुत सारा कैरेक्टर्स इनको मिल गया, ठीक है। दूसरा रीजन है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, बहुत कम है, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ज्यादा देर तक नहीं जीता। तीसरा इनको मिल गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, इसका जो सीड है ना वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा था और ज्यादा मात्रा में था,
ठीक है, समझ में आया ये चीज। चौथा अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें होता था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसी किसी केस में जो है ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो जाता था, लेकिन जनरली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करता था। ये 4 रीजन ऐसा है जिसके कारण इन्होंने पीही प्लांट को चूज किया। पहला, इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा था, लाइफ स्पैन इसका कम था, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स थे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता था। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो, ये एन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि नाम आपको लग रहा होगा, मोनो मतलब 2, तो इसके लिए इन्होंने 2 पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, 2 पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, यानी 2 पी प्लांट के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। समझ में आया ये चीज। जैसे एक पी प्लांट लिया इन्होंने जो टॉल था। ठीक है, टॉल को इन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और स्मॉल को इन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। ठीक है, ये 2 पी प्लांट, एक टॉल लिया एक स्मॉल लिया। तो यहां टी 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 टी। अब इसमें जब हम लोग इंटरब्रीड करवाएंगे तो जैसा कि आप लोग को देखने को मिलेगा, देखिए क्या, अब जब इसमें हम लोग ने क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो सब आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो ये टी है यानी टॉल है, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे सारे प्लांट्स कैसे हो गए, टॉल हुए। ठीक है, कैसा हुआ, टॉल हुआ। तो टॉल यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया, डोमिनेंट हो गए। ठीक है, ये चीज। अब ये तो आपका था F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 प्रोजेनी कह लीजिए या जनरेशन कह लीजिए। अब इन्होंने क्या किया कि इसी में से 2 गो को उठाया। किसको उठाया, 2 गो को उठाया। ठीक है, हम भी 2 गो को उठाते हैं। तो एक लेते हैं कैपिटल टी, एक लेते हैं स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी, 2 गो कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल। देखिए अब यहां बदल गया। बदल क्या गया, बदला कुछ नहीं। F1 जनरेशन में हम लोग क्या देखे थे, सब डोमिनेंट था, मतलब सब टॉले था। F2 में हम लोग क्या देखे कि 3 प्लांट्स तो वैसे थे जो टॉल थे। ठीक है, 3 प्लांट्स तो वैसे थे जो टॉल थे, जो क्या थे, टॉल। लेकिन एक प्लांट ऐसा था जो शॉर्ट हुआ। टॉल अभी भी यहां डोमिनेंट है और शॉर्ट यहां पे रेसेसिव। समझ में आई ये चीज। तो अगर यहां पे हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, टॉल वाला कितना है 1 2 3, लेकिन शॉर्ट वाला कितना है 1, 3:1। लेकिन अगर जीन्स हम लोग देखें, देखिए है तो सब टॉल, लेकिन देखिए जीन्स बदला हुआ है। ये दोनों का जीन्स सेम है, ये इसका अलग है, फिर ये तो अलग है। तो जीनोटाइपिक रेशियो, जिसका जीन डिफर करे, जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए ये अलग जीन वाला है तो 1:2, फिर ये दोनों सेम जीन वाला है 2:2, फिर ये अलग जीन वाला है 1। ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया 1 2 3, तो 3:2 ये 1। लेकिन जीनोटाइपिक, जीन्स तो अलग है, ये इसका देखिए दोनों कैपिटल ही टी है, ये अलग जीन का हो गया, है टॉल ही, कैरेक्टर इसमें टॉल ही होगा लेकिन जीन अलग है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 1 ये अलग,
ये दोनों फिर सेम 2 और ये तो अलग है ही, तो 1:2:1। समझ में आई ये चीज़। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब इन्होंने करवाया तो F1 जनरेशन में क्या देखा कि जितना भी कैरेक्टर्स था वो टॉल ही था, जितना भी प्लांट्स था, तो टॉल डोमिनेंट है। फिर ये हो गया हमारा F2 जनरेशन, ये हो गया हमारा F2 जनरेशन, यानी इसी में से दो गो को हम लोग फिर से क्रॉस ब्रीड करवाया। तब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि टॉल तो डोमिनेंट ट्रेट है ही, लेकिन एक ट्रेट ऐसा भी है जो रिसेसिव भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो आप लोग ये टी 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 ये सब देखते हैं, इसको कहते क्या है हम लोग? तो इसको हम लोग एलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एलीज। क्या कहेंगे इन सभी को? एलीज। ठीक है, समझ में आई ये चीज। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, जो हम लोग लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग क्या देखें कि F1 जनरेशन में जब हमने क्रॉस करवाया तो टॉल डोमिनेंट ही ट्रेट आया, हम लोग को टॉल ही सब प्लांट है। लेकिन यही इसी F1 जनरेशन में से जब हम लोगों ने फिर से क्रॉस बिल्ड करवाया तो हम लोग क्या देखें कि टॉल तो डोमिनेंट ट्रेट है ही, लेकिन साथ में एक और रेसेसिव ट्रेट भी आया है, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। समझ में आई ये चीज। यानी यहाँ जो कैपिटल टी है वो हो गया डोमिनेंट, स्मॉल टी क्या हो गया? रेसेसिव, क्योंकि किसी किसी में हमको दिख रहा है। रिमेन सप्रेस्ड है, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन स्मॉल टी एक्सप्रेस कर नहीं कर पा रहा अपने आप को। तो ये समझ में आया ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब में क्या होता है? डाई, जैसा कि नाम लग रहा है यहाँ पे डाई, तो डाई का मतलब 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी यहां पे कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं? तो 2 पेयर। पीछे में कैरेक्टर्स कितने थे मोनो हाइब्रिड में? सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। प्लांट 2 थे, लेकिन कैरेक्टर्स कितने थे? तो सिर्फ 2। यहां पे कैरेक्टर्स कितने हैं? 4। कितने हैं? 4, यानी 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस तो 2 ही प्लांट के बीच में हो रहा है, दोनों में, मोनो हाइब्रिड में भी डाई हाइब्रिड में भी। लेकिन मोनो हाइब्रिड में हम लोग क्या देखें कि कैरेक्टर्स कितने हैं? 2। डाई हाइब्रिड में 4। ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने क्या किया कि एक सीड ये लिया, राउंड राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड राउंड ग्रीन, ये, और एक सीड इन्होंने ये लिया, ये क्या है? तो रिंकल्ड रिंकल्ड लेकिन येलो येलो। ये क्या है? राउंड बट ग्रीन। ये क्या है? रिंकल्ड बट येलो। देखिए 4 कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। अब इन दोनों के बीच में इन्होंने ना क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्रॉस करके मिला क्या। देखिए F1 जनरेशन में अगर हम लोग बात करें तो F1 जनरेशन में एक लिया गया आपको राउंड और ग्रीन, और एक यहां से रिंकल्ड और येलो। इन दोनों को जब क्रॉस करवाया गया तब हमको क्या मिला? आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी ये क्या है? ये है राउंड, आर माने राउंड, और स्मॉल वाई मतलब येलो। ये कैरेक्टर्स हमको मिला F1 जनरेशन में। ठीक है, अब इसी में से अब यही दो, ये तो F1 जनरेशन है, एक और हम लोग ऐसा ही मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करवाएंगे? F1 इंटू F1 करवाएंगे, तब जाके ये हमको क्या देगा? F2 जनरेशन देगा। क्या देगा? F2 जनरेशन देगा। तो
तो आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग लेते हैं एक R कैपिटल Y, R स्मॉल y, R Y, R स्मॉल y, और इधर भी वही R कैपिटल Y, R स्मॉल y, R कैपिटल Y और R स्मॉल y। ठीक है, अब क्रॉस करवाएंगे तो इन दोनों में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों कैपिटल R, दोनों कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, और फिर हमको क्या मिलेगा, देखिए जब F1 जनरेशन को F1 के साथ ही हम लोग क्रॉस ब्रीड करवाएं तो हम लोग को क्या मिला, जितना भी आप लोग रेक्टेंगल में देख रहे हैं ना घिरा हुआ, ये सब राउंड और येलो वाले हैं। ठीक है, जैसे हम बता दे रहे हैं, जितना भी आप रेक्टेंगल में देख रहे होंगे ये सब भी राउंड और येलो वाले हैं। तो देखिए राउंड और येलो कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हैं 9। और जितना भी इस टाइप का सेव वाला आप लोग देख रहे होंगे ये सब आपका क्या है, राउंड और ग्रीन। ये कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 है। और ये डॉट वाला जो आप लोग देख रहे होंगे ये आप लोग, ये है रिंकल्ड और येलो, हम लोग कहते हैं रिंकल्ड और येलो। ये कितना है 1 2 3। और एक सिंगल ये वाला, ये क्रॉस आप देख रहे होंगे ये है आपका एक के को सिंगल है रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये कितना है 1। तो जब हम लोगों ने F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को F1 के साथ ही क्रॉस ब्रीड करवाया तब हम लोग का रिजल्ट ये आया। तब हमारा यहां से अगर हम लोग देखें कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। यही हमारा क्या फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। अब जीन्स का लिखने जाइएगा तो बहुत बड़ा होगा। तो कंक्लूजन हम लोग यहाँ क्या देखें कि जब हम लोग F1 प्रोजेनी वाले को F1 के साथ ही हम लोग जब क्रॉस ब्रीड करवाएं तो इसमें हम लोग क्या देखें कि एक डोमिनेंट रेसेसिव ट्रेट भी आ गया, क्या है वो है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट क्या हो गया इसमें, राउंड और येलो। ठीक है, जो है 9 में देखा गया है कि राउंड और येलो ही मिला है। ठीक है, तो ये चीज है, तो राउंड और येलो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो गए, समझ में आ गया ये चीज। और यहां से हम लोग तो देख ही लिए ये चीज फिनोटाइपिक रेशियो। तो ऐसे ही करके आप लोग को ना एग्जाम में लिखना है, समझ में आई ये चीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी ऑफ स्प्रिंग का सेक्स को डिटरमाइन करें कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जब ये चीज हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। और ये कितने होते हैं, मतलब ह्यूमंस में अगर हम लोग बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और जिसमें से XX ये होता है तुम्हारा फीमेल का और XY ये होता है मेल का। समझ में आई ये चीज। 23 में से सिर्फ सिंपली ये अगर हम लोग बात करें ना, 23 में से जो 22 पेयर है इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और लास्ट जो 1 पेयर होता है ना, X और Y, लास्ट
का जो 1 पेयर होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और यही डिटरमाइन करता है बेबी का सेक्स कि वो मेल है कि फीमेल है। अब कैसे डिटरमाइन होता है आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि फीमेल का गैमेट क्या होता है एक्स एक्स, मेल का क्या होता है एक्स और वाई, ठीक है। फीमेल का अगर हम लोग पहली बार बात करें कि जब एक्स गैमेट इस एक्स के साथ कंबाइन किया, क्या फॉर्म किया एक्स वाई एक्स एक्स, फिर यही एक्स इस वाई के साथ करेगा एक्स वाई, यही एक्स ये एक्स फिर इस एक्स के साथ करेगा एक्स एक्स, ये चीज एक्स वाई, वाई कैपिटल है ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि देखिए मेल वाला भी 2 है, फीमेल वाला भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो हो सकता है कि बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाफ द चिल्ड्रन बी बॉयज़, मतलब इसमें से जो आधे बच्चे हैं वो बॉयज़ हैं और आधे क्या हैं गर्ल्स हैं। समझ में आ गया ये बात, कोई दिक्कत? इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि अच्छा एक चीज और यहाँ पे जो इसमें एक्स 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 आप देख रहे होंगे कि क्या है ये है डोमिनेंट, ये है डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट कह लीजिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर, मतलब किसी भी बच्चे का जो सेक्स है वो डिटरमाइन करता है कि उनके फादर से कौन सा कैरेक्टर उनके पास आया है, ना कि माँ से, ठीक है। यानी कि जनरली फादर से डिटरमाइन होता है कि बेबी का जेंडर क्या होगा। समझ में आई ये चीज, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्योंकि मदर का तो एक्स एक्स है ही, लेकिन फादर का अगर एक्स आ गया तब तो फीमेल हो गया, और नहीं यही फादर का अगर वाई आ गया तब मेल हो जाएगा। तो आखिर बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा ये किस पे डिपेंड करता है? फादर पे, फादर के क्रोमोसोम पे। समझ में आ गया, ना कि मदर के क्रोमोसोम पे। कोई दिक्कत? यही था आपका पूरा चैप्टर। तो ये आपका पूरा रिवीजन नोट्स भी था और पूरा रिवीजन चैप्टर भी था, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन ये है कि एक प्लांट है, क्वेश्चन क्या है कि एक प्लांट है जिसका 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, वायलेट और पर्पल। वायलेट का अगर बात करें तो इसको कैपिटल वी से दिखाया गया है, पर्पल का अगर बात करें तो स्मॉल वी से दिखाया गया है। तो इन दोनों में ना ब्रीडिंग करवाया गया है, क्या करवाया गया है? ब्रीडिंग करवाया गया है इन दोनों प्लांट्स में। तो इसमें बताइएगा आप लोग कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, कौन सा इनहेरिट मतलब रेसेसिव कैरेक्टर होगा, और इन दोनों का ही आप लोग को F1 प्रोजेनी का बताना है और F2 प्रोजेनी का भी बताना है, दोनों का। ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि दोनों में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।